फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10 का आपके इंग्लिश का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो सीरीज को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ कि सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन एक साथ कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली मैंने टारगेट अभी फेल ही रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो होंगे आपके फाइनल तक काम देंगे, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन, यानी कि लेंचो का घर कहाँ पर था। तो लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन, ऑप्शन के मुताबिक आपका हो जाएगा टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है। यानी कि आपके बुक में दिया है क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्या दिया है? क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल का मतलब होता है टॉप ऑफ ए हिल। ऑप्शन में अगर ये है ये भी करेक्ट है, और टॉप ऑफ ए हिल रहे तो ये भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो कंट्री का सबसे बड़ा वेल्थ क्या होता है? सबसे बड़ा तो जो संपत्ति होता है कंट्री का सबसे बड़ा वो होता है इट्स पीपल्स, यानी कि यहाँ के लोग, ठीक है। तो इट्स पीपल्स होगा। देखिए नेक्स्ट, व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेसेस, यानी कि जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग था वो किस रंग था उसमें। साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग था, ध्वजा था, उसमें क्या था रंग। तो उसमें टोटल 5 कलर थे। इस 5 कलर को मैं बता दूं आपको कैसे याद रखना है। तो आपको याद रखने का ट्रिक दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं आप बीबी और जीजी, ये बोल के इसको पढ़िए। ऐसे क्यों पढ़ना है दोस्तों? क्योंकि बी जो होता है यहाँ पर आपको ब्लैक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से ब्लू पढ़ेंगे और एक बी से, और मतलब हिंदी में और बोलते हैं इसको, इंग्लिश में आर बोल दीजिए। और मतलब आर, आर मतलब रेड बोलिए आप, जी मतलब फिर से आप ग्रीन बोलिए, और इसको गोल्ड बोलिए। तो ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, गोल्ड, यानी कि बीबी और जीजी। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इस कलर को, ठीक है। हो सकता है कलर उल्टा पुल्टा हो आगे पीछे, लेकिन आप एग्जाम में यही लगाइएगा, पहले तो लिख लीजिएगा, उसके बाद ढूंढिएगा कौन कौन सा कलर। तो अब देखेंगे अच्छा से। तो मैंने तो फिलहाल अभी कॉम्बिनेशन में लिया रखा है। एग्जाम में हो सकता है आपके बुक में भी दिया है ब्लैक के बाद रेड दिया है, तो अब ये कॉम्बिनेशन को अगर याद रख लेंगे तो वहां से आप निकालेंगे कौन सा है, ठीक है। तो ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, गोल्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमेशा हो सकता है ये पैटर्न में नहीं दिया हो मैंने जैसे लिखा है, लेकिन आपको इसी पैटर्न से ढूंढना है कि बीबी और जीजी, और बोले तो आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पैसो इज द करेंसी ऑफ, पैसो किस देश का करेंसी है। तो पैसो जो है वो लैटिन अमेरिका का करेंसी है। नेक्स्ट, लेंचो डिमांडेड डेस पैसो फ्रॉम गॉड, लेंचो ने गॉड से कितना पैसा डिमांड किया था। तो वो क्या था? 100 पैसों का। कितना किया था? 100 पैसों का डिमांड किया था। नेक्स्ट, लेंचो इज डैश बाय प्रोफेशन, लेंचो जो है वो प्रोफेशन पे क्या करता था, वो उसका प्रोफेशन क्या था। तो एक फार्मर था, ठीक है। और वो लिखना जानता था, ये आपको पता होना चाहिए। लेंचो को लिखना आता था, यानी कि वो पढ़ा लिखा था। ही नोज हाउ टू राइट, ठीक है। उसको लिखना आता था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। नेल्सन मंडेला स्पेंट डैश ईयर्स इन प्रिजन, जेल में कितने साल बिताया था नेल्सन मंडेला ने। तो कुल 30 ईयर्स बिताया था। कितने ईयर्स बिताया था? तो कुल 30 ईयर्स बताया था उसने, नेल्सन मंडेला ने जेल में। क्वेश्चन है थाबो एम्बेकी वाज स्worn इन एज द डैश डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी कि जो थाबो एम्बेकी थे वो कितने नंबर के डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लिए थे। स्वर्ण यानी कि ओयत, इंग्लिश में शपथ को ओयत भी बोलता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो कितने नंबर के डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरफ से उन्होंने तौर पे उन्होंने शपथ लिया था। तो वो लिए थे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देखिए, तो यद्यपि उन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया था, लेकिन वो 2 नंबर बार में उन्होंने लिया था, यानी कि सेकंड टाइम लिया था, यानी कि उनसे पहले भी किसी ने ले चुके थे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे वो कौन थे। तो नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये अभी क्वेश्चन नहीं है, आगे बनेगा हो सकता है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन द ईयर, डेमोक्रेटिक इलेक्शन किस साल में हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो 1994 में हुआ था, 1994 में। नेक्स्ट, कुर्गी पीपल आर ऑलवेज विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस, यानी कि जो कुर्ग के लोग होते हैं वो किस चीज को याद करते हैं हमेशा। न्यूमरस यानी कि बहुत सारे, क्या याद करते हैं? तो बहुत सारे टेल्स ऑफ वेलार, यानी कि उनके साहस की कहानी। उनके जो फादर्स हैं, उनके फादर्स और जो ब्रदर्स है उनके जो कहानी है वो याद करते हैं हमेशा, उनके साहस की कहानी, टेल्स ऑफ वेलर, याद रखिएगा, ठीक है। मिस्टर डी क्लर्क वाज स्worn इन एज, मिस्टर डी क्लर्क कितने नंबर के प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे। तो ये लिए थे आपके सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमने थोड़ा पहले पढ़ा था कि थाबो एम्बेकी जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लिए थे। थाबो जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, थाबो एम्बेकी, और सेकंड थे मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन मिस्टर डी क्लर्क जो है, यद्यपि ये सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, लेकिन इन्होंने शपथ लिया था
एक प्रथम, ठीक है। तो पहले किसने शपथ लिया था, हु टेक फर्स्ट सोल, तो किसने स्वर्ण किया था पहले, मिस्टर डी क्लार्क, ठीक है। और बाद में क्या था, थाबो एम्बेकी ने। ये आप याद रखिएगा, ये काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि थाबो एम्बेकी जो है वो पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन ये सेकंड टाइम शपथ लिए थे, और मिस्टर डी क्लार्क ये सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये पहले शपथ लिए थे। तो याद रखिएगा, टोटल कितने लोगों ने उस दिन शपथ लिया था, 3 लोगों ने, ठीक है, दोनों डेप्यूटी प्रेसिडेंट और इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला 3 नंबर पे शपथ लिए थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग, कुर्ग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है, तो वो है मडिकेरी, ठीक है, मडिकेरी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लेंचोज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग, लेंचो की वाइफ क्या प्रिपेयर कर रही थी, तो वो सपर, सपर यानी कि आपका रात का जो खाना होता है उसको सपर बोलते हैं, डिनर, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड एमिएबल मीन्स, एमिएबल का मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ठीक है, फ्रेंडली यानी कि दोस्त की तरह। नेक्स्ट, व्हिच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, तो कौन सी आग जो है उसको छिपाई जा सकती है बट उसको बुझाई नहीं जा सकती, तो वो कौन सी आग है, तो वो है मेंस गुडनेस। तो क्या होगा, मेंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। नेक्स्ट, कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज, या फिर क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ सकता है, द अदर नेम ऑफ कुर्ग इज, तो क्या है, कोडागू, क्या है, कोडागू। नेक्स्ट, कुर्ग इज फेमस फॉर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड डैश, तो कुर्ग जो है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस और किस लिए फेमस है, तो हो जाएगा आपका कॉफी प्लांटेशन। नेक्स्ट, हु पासेस नियर द वाटर होल, वाटर होल के सामने से कौन गुजरता है, वो गुजरता है फैट डियर, ठीक है, आपके चैप्टर में दिया है प्लम्प डियर, तो प्लम्प का मीनिंग ही होता है फैट, ठीक है, तो फैट या फिर प्लम्प डियर। नेक्स्ट, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज, एक ही चीज जो अर्थ को चाहिए था उस दिन, तो वो क्या चाहिए था, वो था ए डाउनपोर, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में डाउनपोर ना होके शावर हो तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका लाइन बुक में दिया है कि ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और ए, ठीक है, शावर, एटलीस्ट शावर, तो ये था। नेक्स्ट, द पोस्टमास्टर वाज ए डैश मैन, पोस्टमास्टर किस तरह का आदमी था, तो वो एक एमिएबल यानी कि फ्रेंडली या फिर प्लेजेंट आदमी था, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाज रिटन बाय, तो किसने ऑटोबायोग्राफी लिखा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है, जो कि आपके सेकंड चैप्टर बुक के नेल्सन मंडेला में दिया है। तो याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला का आपका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और एक चीज एक्स्ट्रा बता दूं, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लिया है मैंने, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कुछ कुछ एक्स्ट्रा, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो नेल्सन रोलीह लाहला, ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा, नेल्सन रोलीह LIH, ठीक है, रोली लाहला LIH रोला मंडेला, तो ये था पूरा फुल फॉर्म उनका। नेक्स्ट, द कंट्री दैट अपार्थाइड हैज अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली इज, तो वो ऐसा कौन सा देश है जिसका अपार्थाइड अभी हाल ही में सिस्टम था, वो कौन सा है, तो साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जब 1 मार्क का मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं दे दूंगा कि व्हाट इज अपार्थाइड, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। 1 मार्क के क्वेश्चन भी आप देखिएगा, 2 मार्क भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, वो भी देखिएगा। देखिए अपार्थाइड क्या है, तो अपार्थाइड ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों के रेस के ऊपर लोगों को डिस्टिंग्विश किया जाता है, यानी कि लोगों को तुलना किया जाता है, रेस यानी कि उसका शरीर का कलर, कि वो ब्लैक है या वाइट, ठीक है। तो ये ज्यादातर फॉरेन कंट्री में चलता है। तो अपार्थाइड क्या है, रेस के ऊपर चलने वाला सिस्टम, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो वो है आपका कुर्ग, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो हम वीडियो और आगे आने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द एंटायर वैली, एंटायर वैली में कितने हाउसेस थे, तो सिर्फ एक ही घर था, वो लेंचो का घर था, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स डिड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वन इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पहले जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे उसमें नेल्सन मंडेला के पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्टकट में इसको ANC बोलते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म आया तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कितना जीता था इसने सीट, टोटल 252 जीता था, ठीक है, आउट ऑफ आपके 400 इसने जीता था 252, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज ऑफ मोर देन डैश कंट्रीज अटेंडेड द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला, तो कितने देश के लोग आए थे, ठीक है, और मेहमान आए थे, तो मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देश से भी ज्यादा देश के लोग वहां पर आए थे। नेक्स्ट, व्हेन डज द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस, जो टाइगर था वो अंतिम बार जो आवाज सुनता है, कब सुनता है, तो सुनता है एट नाइट, जब पेट्रोलिंग कार्स आती है तब, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम एनिमल्स, एनिमल्स चैप्टर के लेखक कौन है, तो एनिमल्स चैप्टर के लेखक हो जाएंगे वाल्ट व्हाइटमैन, क्या है उनका नाम, उनका नाम है वाल्ट व्हाइटमैन, स्पेलिंग लिखिए देखिएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी चैप्टर है ना आपके, पोएट या फिर पोएम हो, दोनों के राइटर सबके याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हेन डज द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस इन कुर्ग? कुर्ग के कब जॉय, सीजन ऑफ जॉय कब शुरू होता है कुर्ग में? तो शुरू होता है आपके सितंबर के महीने में, सितंबर, ठीक है, सितंबर में शुरू होता है। नेक्स्ट, व्हेन डज द सीजन ऑफ जॉय एंड्स इन कुर्ग? सीजन ऑफ जॉय कब खत्म होता है? तो खत्म होता है मार्च में, यानी कि सितंबर से लेकर मार्च तक सीजन ऑफ जॉय चलता है। सीजन ऑफ जॉय क्या होता है? जिस सीजन में लोग वहां पर विजिट करते हैं, ठीक है, कुर्ग में। नेक्स्ट, जनरल करियप्पा वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ, जनरल करियप्पा फर्स्ट चीफ किसके थे नीचे दिए गए ऑप्शन में से? तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडियन आर्मी के वो फर्स्ट चीफ थे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कुर्ग? तो कुर्ग में मिलने वाला सबसे बड़ा फ्रेश वाटर फिश क्या था? तो उसका नाम था महासीर। क्या नाम था उसका? महासीर, ठीक है। या फिर पूछ लेगा महासीर क्या है, तो ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, फाउंड इन कुर्ग। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट? तो इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतियन जो धर्म द्वार है, तो वो कौन सा है सेटलमेंट? तो वो है आपका तिब्बत, जो बाइला कुपे। क्या नाम है इसका? स्पेलिंग याद रखिएगा, बाइला कुपे जो है लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है। पूछ सकता है बाइला कुपे क्या है, व्हाट इज बाइला कुपे? तो ये है लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट। नेक्स्ट, ए डाइम मीन्स हाउ मच सेंट? एक डाइम में कितना सेंट होता है? तो एक डाइम में 10 सेंट होता है, यानी कि 1 डाइम का हिसाब ऐसा लगा लीजिए कि 1 डाइम्स इक्वल टू होता है 10 सेंट। अभी ये सेंट जो है क्या है, ठीक है, सेंट ये एक्चुअली अमेरिका का करेंसी है, ठीक है। तो अमेरिका में मान लीजिए आपको 1 रुपए में कितना पैसा है? मान लीजिए 1 रुपए में आपका 100 पैसा है, तो 100 पैसा है ना, तो ऐसे ही मान लीजिए 1 डॉलर में मान लीजिए आप 100 रुपए है, 1 डॉलर में कितना रुपया है? 100 रुपया। तो सेंट मतलब 1 सेंट बोले तो आपका 10 भाग का 1 भाग। मैंने क्या बोला? 1 डॉलर में 100 रुपया, तो मान लीजिए 10 भाग का 1 भाग, यानी कि 10 रुपया होता है 1 सेंट, ठीक है। तो ये डाइम मतलब 1 सेंट होता है। नेक्स्ट, जॉन बेरीमैन रोड द पोएम। जॉन बेरीमैन किस कविता को लिखा था? लिखा था उन्होंने, जॉन बेरीमैन ने द बॉल पोएम, ठीक है, द बॉल पोएम जो कविता था उन्होंने लिखा था। एनिमल्स चैप्टर का लेखक मैंने थोड़ा पहले आपको बता दिया, वाल्ट व्हाइटमैन, ठीक है। इसके अलावा एमांडा चैप्टर के लेखक थे रॉबिन क्लेन। मैं भी साथ में आपको ये भी बता दे रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछे, मैंने नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में पूछता है कोई भी चैप्टर का लेखक। रॉबिन क्लेन, KLEIN, ठीक है, याद रखिएगा स्पेलिंग। और टाइगर इन द जू चैप्टर के लेखक है आपके लेस्ली नॉरिस। क्या है चैप्टर के लेखक? लेस्ली नॉरिस। मैं साथ में आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डैश रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कौन सा रिवर है जो कुर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से अपना रिवर वाटर उसमें आता है? तो वो है कावेरी रिवर, ठीक है। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा फ्रॉम व्हेयर डिड कावेरी रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर? तो फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, आप लिखिएगा तब। नेक्स्ट, द गेटवे टू कुर्ग इज, कुर्ग में घुसने का रास्ता कौन सा है? तो हमने पहले पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो था मडिकेरी, ठीक है, मडिकेरी है। नेक्स्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर व्हाट परसेंट ऑफ कुर्ग? कितना परसेंट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है कुर्ग का? तो वो है 30%। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको डेफिनेटली फाइनल तक काम आ जाएगा, ठीक है। बाहर कोई भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ लेंगे तो 100% आपका कॉमन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अलेक्जेंडर आर्मी मूव डैश अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड ऑन कुर्ग व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। तो अलेक्जेंडर का जो आर्मी था वो कहाँ पर सेटल किया था, किस दिशा में? ईस्ट, वेस्ट या फिर नॉर्थ या फिर साउथ? तो ये होगा साउथ, साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड ऑन कुर्ग व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, यानी कि जब उनको रिटर्न करना इम्प्रैक्टिकल यानी कि असंभव हो चुका था, इम्पॉसिबल, तब वो वहां पर रुके साउथ कोस्ट में। नेक्स्ट, एपिस्टेम इज ए डैश वर्ड व्हिच मींस नॉलेज। एपिस्टेम कौन सा वर्ड है? लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच या फिर संस्कृत है? ये हो जाएगा ग्रीक वर्ड, ठीक है, और जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। ये भी आप याद रखिएगा कि एपिस्टेम का मीनिंग होता है नॉलेज। नेक्स्ट, डाइम इज द करेंसी ऑफ। तो थोड़ा मैंने पहले आपको बता दिया था कि यूएसए का करेंसी है, ठीक है, 1 सेंट पे होता है आपका, ठीक है, 1 डाइम पे होता है 10 सेंट, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इट वाज लवली डैश डे व्हेन नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी। तो वो जो था दिन काफी सुनहरा था, उस दिन नेल्सन मंडेला अकम्पनी यानी कि उनको किसके साथ थे, उनके साथ कौन थे? तो उनकी डॉटर जो थी जेनानी, उनकी लड़की जो थी अपनी जेनानी नाम था, ये भी याद रखिएगा, वो थी उनके साथ। वो शपथ ग्रहण का बात है। तो कौन सा दिन था? विंटर, स्प्रिंग, ऑटम या फिर समर? तो वो था ऑटम डे, इट वाज लवली ऑटम डे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका रिपब्लिक का ओल्ड एंथम क्या था, पुराना एंथम क्या था? तो ये था डाई स्टेम। क्या था? डाई स्टेम, याद रखिएगा, ओल्ड एंथम है डाई स्टेम, ठीक है। और न्यू एंथम बोले तो वो होगा एनकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, ठीक है। दोनों ही याद रखिएगा कि न्यू एंथम ये है, ठीक है, ए नंबर वाला, और हमारा क्वेश्चन के मुताबिक ओल्ड एंथम पूछ रहा है तो डाई स्टेम होगा। दोनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट, व्हेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था जो लार्जेस्ट जो आपका एम्फी थिएटर था उसमें प्रिटोरिया एक जगह था, शहर था, एक टाउन था, वहां पर हुआ था, तो प्रिटोरिया में हुआ था। नेक्स्ट, लेंचो हैड डीप फेथ इन डैश, लेंचो को काफी गहरा विश्वास था किसमें? तो गॉड के ऊपर। नेक्स्ट, लेंचो कल्टिवेटेड डैश, लेंचो ने किस चीज का खेती की थी? तो उसने कॉर्न का खेती किया था, ठीक है, भुट्टा या फिर मक्का का खेती किया था। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम गॉड, या फिर इन द एनवलप कितना पैसा रिसीव किया था, फिर हाउ मच मनी डिड लेंचो एक्चुअली गॉट, ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो कितना पैसा उसके वास्तव में मिला था या फिर एनवलप में मिला था जो कि पोस्ट मास्टर ने दिया था अरेंज करके? तो 70 पैसों मिला था, लेकिन उसने डिमांड 100 पैसों की किया था। नेक्स्ट, द कोडाबूज वेयर लॉन्ग ब्लैक कोट नोन एज, कोडाबूज जो है लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कुपिया, ठीक है। तो कोडाबूस पहनते हैं कुपिया। अगर आपको पूछ दे कुफिया कौन पहनता है, अगर KUFFIA पूछ दे तो ये पहनते हैं अरब्स एंड कुर्द्स, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा तरीका पूछ सकता है, हु वॉर्न कुफिया, तो बोलेंगे अरब्स एंड कुर्द्स, या फिर अरब एंड कुर्द्स वॉर्न, उसको क्या बोलते हैं? तो कुफिया, ठीक है। बाकी कोडाबूस जो पहनते हैं उसको कुपिया कहते हैं, याद रखिएगा। वो कैसा ड्रेस होता है? तो ब्लैक लॉन्ग क्लोथ एम्ब्रॉयडर्ड इन वेस्ट, ठीक है, यानी कि कमर में भी उसका डिजाइन होता है, एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन, ये आपने चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा, बाकी मैं 1-2 मार्क का क्वेश्चन लाऊंगा तो हाँ दे दूंगा। नेक्स्ट, द हेलस्टोन रेन्ड ऑन द होल वैली फॉर, सारे जो वैली था जिसमें एक ही घर था लेंचो का, वहां पर कितने घंटे तक हेलस्टोन पत्थर गिरा था? तो ठीक है, ओले गिरे थे, तो वो था एन आवर, यानी कि 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर के लिए ओले बारिश हुए थे। नेक्स्ट, हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक लाइक, टाइगर का जो आईज था वो कैसे दिख रहा था? तो वो था ब्रिलियंट, ठीक है, ब्रिलियंट। नेक्स्ट, द टाइगर वाज वेलवेट लाइक, तो टाइगर का जो वेलवेट जैसा क्या था? तो वेलवेट जैसा उसके पोज, पोज यानी कि पंजे थे उसके, काफी सॉफ्ट सॉफ्ट, वेलवेट मतलब सॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज अमांडा वांट टू डू एज एन ऑर्फन, ऑर्फन यानी कि अनाथ, अमांडा एक अनाथ के नाते क्या करना चाहती थी? तो ऑप्शन के मुताबिक आपका ये ए भी करेक्ट है, वर्क फ्रीली इन द स्ट्रीट, और बी भी करेक्ट है, यानी कि प्ले एंड डांस विद बेयरफुट, यानी कि वो फ्रीली इन द स्ट्रीट यानी कि मोड़ पे जाके, रास्ते में जाके आराम से वॉक करना चाहती थी, और प्ले इन द डस्ट विद बेयरफुट यानी कि खाली नंगे पैरों पर, ठीक है, नेकेड फुट, बेयरफुट को नेकेड भी बोलते हैं, तो नेकेड फुट या फिर बेयरफुट में भी वो खेल धुल करना चाहती थी, ठीक है, अपने मुताबिक। तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अमांडा सफरिंग फ्रॉम, एंड अमांडा किस चीज से भुगत रही थी? अमांडा सफरिंग फ्रॉम एक्ने, ठीक है। अभी आप लोगों से बहुत सारे कहेंगे तो पिंपल भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक्ने का दूसरा नाम पिंपल भी होता है, लेकिन आपके चैप्टर में जो नाम दिया है वही आप सिलेक्ट कीजिएगा, एक्ने। अगर ऑप्शन में एक्ने ना रहे, पिंपल दिया रहे तो सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला डिफाइंस द मीनिंग ऑफ करेज एज ए, नेल्सन मंडेला जो करेज, साहस को कैसे डिफाइन करते हैं? तो दिए हुए ऑप्शन में से आपका करेक्ट हो जाएगा कि ट्रायम्फ ओवर फियर, यानी कि डर के आगे जीत है, ठीक है। ट्रायम्फ यानी कि जीत, ट्रायम्फ का मीनिंग होता है विक्ट्री, ठीक है, और फियर मतलब डर, तो डर के आगे जीत। नेक्स्ट, द कॉर्न वाज टोटली, कॉर्न जो था वो टोटली क्या हो गया था? तो वाज डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क, लेंचो विंडो तक गया था किस चीज के लिए? मांगने के लिए, ठीक है। तो ये तब कब की बात है? ये उस समय की बात है जब उसको पैसे नहीं मिले थे डिमांड के मुताबिक 100 पैसे, तो उसने फिर से दोबारा चिट्ठी लिखने का कोशिश किया था, यानी कि सेकंड टाइम चिट्ठी लिखा था उसने, ठीक है। लेंचो ने कितने टाइम चिट्ठी लिखा था? 2 बार लिखा था। तो क्या मांगने गया था वो विंडो तक? तो वो फॉर इंक एंड पेपर, यानी कि इंक और पेपर मांगने के लिए गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लिखने के लिए चिट्ठी। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो नीड, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को किस लिए पैसों की जरूरत थी? तो उसको जो उसका खेती खराब हो गया था उसको फिर से करने के लिए, टू सो हिज फील्ड अगेन, ठीक है। नेक्स्ट, लेंचोज लेटर टू गॉड वाज रीड बाई, या फिर क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है, हु रीड लेंचोज लेटर टू गॉड, किसने पढ़ा था लेंचो का लेटर जो गॉड को? तो ये पढ़ा था द पोस्ट मास्टर, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप जब बुक में पढ़ रहे होंगे तो आपको मिला होगा कि पहले तो चिट्ठी मिला था पोस्टमैन को, लेकिन पोस्टमैन ने चिट्ठी खोलकर पढ़ा नहीं था। हमारे क्वेश्चन में बोला है कि हु रीड लेंचोज लेटर फर्स्ट, ठीक है। तो ये पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने, पोस्टमैन ने सिर्फ ऊपर का एड्रेस लिखा था, उसमें लिखा था टू गॉड, ये देख के वो हंस रहा था, गॉड को कौन लिख रहा है चिट्ठी, बाकी उसने पढ़ी नहीं थी वो चिट्ठी, ठीक है। पढ़ा था किसने फाइनली? पोस्ट मास्टर ने। नेक्स्ट, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन मंडेला वाज अकम्पनीड बाई, मंडेला के साथ कौन था जिस दिन वो शपथ ले रहे थे इनॉग्रेशन? थोड़ा पहले मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन में था कि उसकी डॉटर जो थी जेनानी वो उनके साथ थी, ठीक है। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर रोड एस, जो साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर थे, और ट्रूप जो थे उनके सैनिक जो थे, ट्रूप यानी कि सैनिक, आर्मी, ठीक है, ट्रूप यानी कि आर्मी होता है, तो किस तरह से रोड यानी कि दहाड़ रहे थे उस दिन?
ठीक है, खुशी का दहाड़ था, तो वो था स्पेक्टेकुलर एरे। ठीक है, यानी कि आकाश में जो है साउथ अफ्रीकन जेट्स वगैरह हेलीकॉप्टर जा रहे थे। ठीक है, उनके सैनिक करतब दिखा रहे थे, जैसे हमारे भारतवर्ष में 26 जनवरी को होता है। ठीक है, तो वही स्पेक्टेकुलर एरे होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड? ये डे ब्रेक का मीनिंग क्या है? तो डे ब्रेक जो है वो फॉलोइंग संडे यानी कि रविवार के दिन चिट्ठी लिख रहा था, तो डे ब्रेक में चिट्ठी लिख रहा था। डे ब्रेक यानी कि खूब सुबह सुबह, उषा काल में, यानी कि इसको डॉन बोलते हैं, DAWN, खूब सवेरे सवेरे। ठीक है, खूब आप मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग होता है 4 बजे के टाइम में, जब सूर्य बस उगता है, सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइडेड बाई डिग्निटरीज, राइट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी कि बिसाइड का मीनिंग क्या है? सो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहा है कि जो भी डिग्निटरीज यानी कि मेहमान आए थे उनसे वो चारों तरफ से भरे पड़े थे, तो होगा ये सराउंडेड क्लोजली, यानी कि चारों हर तरफ लोगों ने उनको घेर रखा था, इसका मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, द हेलस्टोन रिजेंबल्ड विथ डैश, जो हेलस्टोन थी, जो ओले थे, वो किसके साथ मैच हो रहे थे? तो ये हो जाएगा आपका हेलस्टोन रिसेंबल्ड विद आपका न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो नए सिल्वर कॉइन्स थे उस तरीके से लग रहे थे आपके हेलस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग इज नोन एज, जो कुर्ग का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है लोगों का, कोडाबूज लोगों का, क्या है? तो थोड़ा पहले हमने पढ़ा था, वो है कुफिया। ठीक है, बाकी कुफिया किसका ड्रेस है? कुफिया है आपका अरब और कुर्दिश का। नेक्स्ट, द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम, रिवर कावेरी का जल जो है वो कहाँ से मिलता है? तो फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। ये क्वेश्चन आपने कर रखा था, लेकिन दूसरे तरीके से कर रखा था, चलिए दूसरे तरीके से भी मिल गया आपको। आफ्टर द स्टॉर्म द लिप्स डैश, जो स्टॉर्म था, जो हेल स्टॉर्म था, उसके बाद लिप्स कैसे, गैस के पत्ते जो पड़ गए थे वो कैसे दिख रहे थे? सो इट वर डिटैच फ्रॉम द ट्री, यानी कि वो पेड़ के पत्ते जो है वो पेड़ से झड़ चुके थे, डिटैच फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट, ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन द ओल्ड एंथम डाइस्टेम वाज संग बाय, तो इनाग्रेशन के दिन जो डाइस्टेम एंथम था वो किसने गाया था? तो डाइस्टेम किसका है? तो ब्लैक का, यानी कि द ब्लैक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। जैसे ही आप देखेंगे कि डाइस्टेम किसका है और ब्लैक करेक्ट कर लिया, आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। बोला है ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, यानी कि जिस दिन वो शपथ ग्रहण हुआ था उस दिन द ओल्ड एंथम डाइस्टेम वाज सांग बाई, डाइस्टेम किन्होंने गाया था? तो आपको पता होगा उस दिन दोनों ही एंथम गाए गए थे, एनकोसी सिकिल्ला अफ्रीका जो कि व्हाइट का था और डाइस्टेम जो ब्लैक का था, दोनों ही गाए गए थे। तो इनॉग्रेशन के दिन अगर पूछे तो डाइस्टेम दोनों ने ही गाया था, यानी कि बोथ द ग्रुप्स। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी था। ठीक है, आप संभल के कीजिएगा, क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, मंडेला ज्वाइन द डैश पार्टी, मंडेला किस पार्टी को ज्वाइन किए थे? तो वो ANC पार्टी को, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए थे। नेक्स्ट, इवन नाउ कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू डैश, अभी तक भारत कोडाबू में, यानी कि पूरे भारतवर्ष में कोडाबू ही ऐसे लोग हैं जिनको परमिट दिया गया है। क्या करने के लिए परमिट दिया गया है? तो ऑप्शन में से आपका हो जाएगा कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, यानी कि वो बंदूक पिस्तौल साथ में ले सकते हैं विदाउट लाइसेंस के, जो कुर्गिस पीपल है, फिर कोडाबूस पीपल है। नेक्स्ट, ए प्राउड रेज ऑफ मार्शल मैन, हियर मार्शल मीन, यहाँ पर मार्शल का मीनिंग क्या है? ये पकड़ लीजिए, अंडरलाइन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? तो मार्शल का मीनिंग होता है हैविंग टू डू विथ वार, यानी कि जिसका युद्ध से संबंध है, जिनका, उनको बोलते हैं मार्शल। ठीक है, हैविंग टू डू विथ वार। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज एक्ने अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, किस चीज से एक्ने होता है जो लेखक है उनके मुताबिक? ठीक है, तो एमांडा पाट के जो लेखक है रोबिन क्लेन, उनके मुताबिक तो ये ईटिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट खाने से पिंपल होता है, एक्ने होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द बॉय, वो लड़के को क्या हुआ था? ये बॉल पोएम की बात है। बॉल पोएम के लेखक कौन थे? मैंने बताया था, जॉन बैरीमैन। ठीक है, जॉन बैरीमैन। नेक्स्ट, ठीक है, तो व्हाट हैपेंड टू द बॉय, उस बॉय को क्या हुआ था, उस लड़के को? तो ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, वो अपना बॉल जो है वो गुम गया था उसका। हाउ ओल्ड इज एमांडा, एमांडा कितने साल की है? तो एमांडा का एज जो है डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन टीनेजर वो आप कह सकते हैं। ठीक है, टीनेजर। नेक्स्ट, व्हिच डे वाज द लार्जेस्ट, टीनेजर यानी कि 13 साल से लेकर 19 साल तक का उम्र। नेक्स्ट, व्हिच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, किस दिन साउथ अफ्रीका की मिट्टी में, जमीन में बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर जमा हुए थे, गैदर हुए थे? तो वो डेट था 10 मई। किस डेट था? तो 10 मई था वो डेट। कौन सा साल था? तो साल था 1994, ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द क्लाइम टू द डेस्ट हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्ट्री ऑफ लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, यानी कि जब आप क्लाइम पे उठेंगे, किस क्लाइम पे? तो वो क्लाइम हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू, पैनोरामिक यानी कि वाइड व्यू, पूरा आपका कुर्ग का सिनारियो दिख जाएगा वहां से, उस हिल पे जब उठेंगे आप। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल, एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, पूरे कुर्ग का नज़ारा दिखेगा आपको।
नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ड्रॉप द पार्शियली ईटन फ्रूट्स टू एंजॉय द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द रिवर? कौन से ऐसे जानवर है जो कि आधा फल खाकर पेड़ से, ट्री कैनोपी से नीचे फेंक देते हैं पानी में, कावेरी रिवर में, ताकि वो पानी का जो स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है याद रखिएगा, स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट, यानी कि पानी में जब ऊपर से कोई भी चीज़ आप फेंकते हो तो उस जगह का पानी थोड़ा हिल जाता है, वहाँ पर घूमता है थोड़ा एरिया, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए, उसको स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो किस एनिमल ने किया था? तो ये किया था आपका स्क्विरल्स एंड लंगूर्स, ठीक है, स्क्विरल और जो लंगूर थे वो ये कर रहे थे। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में यहाँ पर से दो पक्षी ना बोल के कोई भी एक पक्षी का नाम दे दे, बाकी तीन अलग अलग होगा, तो दोनों याद रख लीजिएगा, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स। और कौन सा इफेक्ट था? स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ व्हाइट रूल्स मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट? कितने साल के व्हाइट रूल के बाद मंडेला साउथ अफ्रीका का पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे? तो तकरीबन 3 सेंचुरीज के रूल्स के बाद, यानी कि सेंचुरी मतलब सेंचुरी का मीनिंग होता है 100, ठीक है, 100 साल। तो 300, यहाँ पर 3 सेंचुरी यानी कि 300 ईयर्स के ब्लैक रूल के, व्हाइट रूल के बाद ब्लैक प्रेसिडेंट पहले बने थे नेल्सन मंडेला, ठीक है, साउथ अफ्रीका के इतिहास के। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? यानी कि डेप्थ ऑफ जो ऑपरेशन है वो क्या क्रिएट करता है? तो क्रिएट करता है आपका हाइट ऑफ करेक्टर, यानी किसी को आप अगर बार बार दबा के रख रहे हो, यानी कि जो जुल्म कर रहे हो, तो किस चीज़ का क्रिएट करता है? वो हाइट्स ऑफ करेक्टर, यानी कि लोग वहाँ से उभर के आते हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला उभर के आए। नेक्स्ट, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ, जो फील्ड था वो वाइट लग रहा था, जैसे कि वो किस चीज़ से कवर था? तो कवर था जैसे कि सॉल्ट से, ठीक है, एज इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। नेक्स्ट, लेंचो कंपेयर्ड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन विथ, लेंचो ने बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन को किस साथ के साथ कंपेयर किया था? तो 10 सेंट पीसेस, जो 10 सेंट पीसेस था उसके साथ कंपेयर किया था बिग ड्रॉप्स को, और अगर स्मॉल ड्रॉप्स बोल दे तो वो होगा 5 सेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, व्हाट इज लोकस्ट? लोकस्ट का मीनिंग क्या है? तो लोकस्ट होता है ए काइंड ऑफ इंसेक्ट, एक प्रकार का इंसेक्ट, ठीक है, कीट पतंग। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को क्या सोचता है? तो वो सोचता है कि वो एक बंच ऑफ क्रुक्स है, ठीक है, यानी कि चोर सोचता है, उनको बदमाश सोचता है। नेक्स्ट, टू व्हिच insect did Lencho refer when he stood in the middle of the field and said they would have left more than this? ये दे होगा, they would have left more than this। तो लेंचो जब 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 ओले खत्म हो जाता है, बारिश खत्म हो जाता है, तो जाकर अपने फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। कहाँ खड़ा होता है? मिडल ऑफ द फील्ड। ये भी क्वेश्चन बन गया यहाँ से। तो किस चीज़ का रेफरेंस दे रहा था कि दे हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि ये भी हमारे फील्ड में इससे ज़्यादा छोड़ देते। तो किसका बात है? तो यहाँ पर बात है आपके लोकास्ट, ठीक है, या लोकास्ट बोला, यानी कि कीट पतंग भी अगर आ जाते तो ये हेल स्टोन से जितना नुकसान हुआ उससे कम होता, अगर वो भी आ जाते तो अच्छा था। फालतू का बारिश हो गया, यही लेंचो पछता रहा था बाद में। पहले तो उसने ही कहा था बारिश दे दो, लेकिन बाद में वो पछता रहा था खुद। नेक्स्ट, हु रोड द पोएम ए टाइगर इन द जू? टाइगर इन द जू के लेखक कौन है? तो ये मैंने आपको पहले बताया था, हो सकता है आपको याद है, तो ये हो जाएगा लेस्ली नॉरिस, ठीक है, लेस्ली नॉरिस। सभी कविता के लेखक या फिर आपका स्टोरी हो, सबका लेखक का नाम याद रखना चाहिए आपको। लेस्ली नॉरिस, मैं आपको फिर बार बता दे रहा हूँ एक बार, टाइगर एंड द जू, लेस्ली नॉरिस। उसके बाद आपका जो रॉबर्ट क्लेन है ना, ये, अच्छा ये रॉबर्ट क्लेन नहीं होगा, ये रॉबिन क्लेन होगा, ठीक है। रॉबिन क्लेन जो है ये आपके अमांडा चैप्टर के लेखक है, ठीक है। जॉन बेरीमैन जो है वो द बॉल पोएम के लेखक है। इसके अलावा अगर आगे के चैप्टर देखें स्टोरी, तो कुर्क के चैप्टर के लेखक थे लोकेस अब्रोल। कुर्क चैप्टर के लेखक कौन थे? हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, तो इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। लोकेस अब्रोल जो थे वो कुर्क चैप्टर के लेखक है। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर था ए लेटर टू गॉड, उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे GL फुएंटेस, GL फुएंटेस, FUENTES। ये सारे चीज़ आप याद रखिएगा जरूर से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन? वर्ल्ड ऑफ पोजीशन का मीन क्या होता है? तो उसका मीन होता है मटेरियलिस्टिक थिंग, मटेरियलिस्टिक थिंग, यानी कि जो भी संसार पे ऐसी चीज़ है जिस पे आप मोह माया लगा रहता है, तो वो एक बॉल था जिससे उसका मोह माया था, ठीक है। इन द वर्ल्ड पोजीशन ऑफ मीन्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स। नेक्स्ट, लेंचो एक्सपेक्टेड द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, लेंचो एक्सपेक्ट किया था कि डाउनपोर जो भारी बारिश आएगी वो किस ओर से आएगी, क्योंकि वो सारा सुबह से लेकर द होल मॉर्निंग ही वॉज लुकिंग इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द स्काई, नॉर्थ ईस्ट जो थे उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था वो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन व्हिच मीन्स, लेंचो एक ऑक्स ऑफ ए मैन था, गधा था, जैसे कि वो किससे कंपेयर किया गया है? तो एक हार्ड वर्किंग मैन होगा, ठीक है, ऑक्स ऑफ ए मैन यानी कि एक ऐसा एनिमल जानवर जो सारा दिन काम करते रहता है, देन हार्ड वर्किंग मैन। कुर्गिस पीपल आर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ, कुर्गी जो पीपल है वो किस चीज़ के लिए, किस परंपरा के लिए, ट्रेडिशन के लिए फेमस है? तो वो हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी यानी कि दूसरों का
सत्कार करना, अतिथि का सत्कार करने में माहिर थे। नेक्स्ट वो ट्रेडिशन उनका अच्छा था। नेक्स्ट द टाइगर हियर्स एट नाइट द साउंड ऑफ, रात में टाइगर क्या सुनता है, तो साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है। नेक्स्ट इन द पोएम अमांडा साइलेंस इज डिस्क्राइब्ड एज, अमांडा चैप्टर में साइलेंस किस चीज को डिस्क्राइब करता है, तो साइलेंस जो है वो गोल्डन साइलेंस को डिस्क्राइब करता है। अमांडा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है गोल्डन साइलेंस, ठीक है, तो गोल्डन साइलेंस होगा। नेक्स्ट द टाइगर स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द, टाइगर की जो ताकत है वो किसके पीछे लॉक है, तो पीछे लॉक है आपके बिहाइंड द बार्स, जो बार जहाँ पर वो पिंजड़ा जो बंद है जिसमें। द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, हियर डिकेड मीन्स, डिकेड का मीनिंग क्या होता है, तो डिकेड का मीनिंग होता है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का ड्यूरेशन को बोलते हैं, प्रत्येक 10 साल में एक डिकेड होता है, और सेंचुरी मैंने बोला था को 100, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट डेस इज स्पीकिंग टू अमांडा, अमांडा से कौन बात कर रहा था, तो अमांडा का उसकी मम्मी ये सब बातें कह रही थी कि तुम ये चॉकलेट मत खाओ, पिंपल हो जाएगा, बाहर मत घूमो, ये हो जाएगा, ठीक है, ये बातें। नेक्स्ट व्हेन इट बिगन टू रेन लेंचो बिकेम डैश, जब बारिश होना शुरू हुआ तो लेंचो क्या हो गया था, तो लेंचो वेरी हैप्पी हो गया था, खूब खुश हो गया था। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ, नेल्सन मंडेला जो है वो भरपूर थे, किस चीज से भरपूर थे, ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से वो भरपूर थे। नेक्स्ट इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज डैश, साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर यानी कि ब्लैक मैन जो ह्यूमन बीइंग यानी कि आदमी की तरह जीने का प्रयास करता था, लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, वो क्या कहलाता था, उसको क्या किया जाता था, सो ही वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको अलग थलग किया जाता था, उसको लोगों से, दुनिया से अलग रखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द, यानी कि हीन भावना से देखा जाता था। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी नाम क्या है, उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, याद रखिएगा। नेक्स्ट हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स हुए, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे मालूम है बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन आप सारे क्वेश्चन करके जाइए, तकरीबन 185-86 क्वेश्चन है, काफी काम आएंगे आपके एग्जाम में, पूरे आपके एग्जाम में मैट्रिक तक काम आएगा। नेक्स्ट हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका, कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे, तो टोटल 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे, वो कौन कौन थे, तो एक तो थाबो एम्बेकी थे, दूसरे थे मिस्टर डी क्लार्क, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर लेटर टू गॉड हाइलाइट्स, तो किस टाइप का कन्फ्लिक्ट, किस चीज के बीच में विवाद है इस चैप्टर में, ठीक है, तो इस चीज में एक तो ह्यूमन और दूसरी तरफ नेचर, ठीक है, नेचर बोले तो वो जो लेंचो ने कहा था बारिश आ जाओ तो गॉड आ गए, लेकिन ऐसे आए कि उसका फसल ही बर्बाद कर दिया, उसने तो बस बारिश का कामना किया था, तो ह्यूमन और नेचर के विषय में यहाँ पर विवाद है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस ये करेक्ट हो जाएगा, और 2 नंबर भी करेक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड देमसेल्व्स, यानी कि जब पोस्ट मास्टर को लिखा चिट्ठी तो उसने फिर से पैसा घुमा के दिया, तो ये ह्यूमन के बीच में विवाद था, लेंचो एक ह्यूमन था और पोस्ट मास्टर लोग भी ह्यूमन था, तो दोनों के बीच में विवाद, एक तो नेचर और ह्यूमन लेंचो के बीच में था ही, तो दोनों ही होंगे, यानी कि बहुत ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन डैश नेशनल एंथम्स वर संग, तो कितने नेशनल एंथम गाए गए थे, 2 गाए गए थे उस दिन, ठीक है, ब्लैक का डाइस्टेम था और व्हाइट्स का एनकोसिसिकल आई अफ्रीका था। नेक्स्ट द स्मोक ट्रेल ऑफ इम्पला जेट्स सिंबलाइज्ड, जो स्मोक ट्रेल था इम्पला जेट्स का, जो इम्पला जेट्स जो आकाश में धुआं छोड़ रहे थे, जेट्स जो थे वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे थे, तो सिंबलाइज कर रहे थे न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, साउथ अफ्रीकन फ्लैग में कितने कलर थे, 5 कलर थे, उसको सिंबलाइज करते हैं, मैंने बोला था आपको बीबी और जीजी, ठीक है। नेक्स्ट वन डे रीच कुर्ग बाई, अच्छा वन कैन रीच कुर्ग बाई, यानी कि एक आदमी कुर्ग पहुंच सकता है किससे, तो बाई एयर, बाई रेल या फिर बाई रोड, तो तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव होगा, एयर से भी कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है भी, रोड भी है, ठीक है। नेक्स्ट लेंचो रोड द लेटर टू गॉर्डन, लेंचो ने लेटर लिखा था किस दिन, तो संडे का दिन था, ठीक है। नेक्स्ट आई होप इट पासेस क्विकली, हियर इट रेफर्स टू, यहाँ पर इट को किसको कहा गया है, तो लेखक सॉरी जो लेंचो है वो होप कर रहा था कि ये जो हेल स्टॉर्म में किसी तरह बीत जाए, आई होप इट पासेस, तो हेल स्टॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट द चेब्रॉन पैटर्न इज ए शेप लाइक, चेब्रॉन पैटर्न किस टाइप का पैटर्न है, किस शेप का, ये वी शेप का पैटर्न है चेब्रॉन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वाल्ट व्हाइटमैन ह्यूमन बींग्स वीप फॉर देयर, वाल्ट व्हाइटमैन के मुताबिक जो ह्यूमन बींग है वो किस चीज के लिए रोते हैं, ठीक है, एनिमल चैप्टर का लेखक है आपके वाल्ट व्हाइटमैन, तो ये किस चीज के लिए रोते हैं एनिमल कहा इन्होंने, तो सिंस यानी कि अपने पापों के लिए रोते हैं, ये कहा गया है। नेक्स्ट द बॉल पोएम विथ व्हिच द बॉय वाज प्लेइंग वेंट इनटू द, जिस बॉल से वो लेखक वो जो लड़का है वो खेल रहा था वो कहाँ पर चला गया, तो वो चला गया था हार्बर में, यानी कि द वाटर, यहाँ पर ऑप्शन में हार्बर नहीं द वाटर, तो वाटर कलेक्ट कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट इज मेंशन इन द पोएम द बॉल पोएम मनी इज, मेंशन किया गया है बॉल पोएम में, मनी क्या है, तो मनी और एक्सटर्नल कहा गया है, मनी इज एक्सटर्नल, ठीक है, मानवी बाहरी चीज है, मनी बाहरी चीज है। अमांडा इज इंस्ट्रक्टेड टू, अमांडा को किस चीज का इंस्ट्रक्शन दिया गया था, तो दिया गया था
कि फिनिश हर होमवर्क, अपना होमवर्क खत्म करो, टाइडी हर रूम, अपना रूम को साफ करो, और क्लीन हर शूज, अपने जूते को साफ करो, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, डू ऑल ऑफ द अबव मेंशन टास्क। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीजन डज इट पोर इनफ इन कुर्ग? किस सीजन में कुर्ग में बहुत सारा बारिश होता है? तो सीजन है मॉनसून का सीजन। ठीक है, और बेस्ट सीजन तो जॉय ऑफ जो स्प्रिंग होता है, जॉय सीजन क्या था? सितंबर से लेकर मार्च तक। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स डाइव फॉर द कैच ऑफ महासीर इन द रिवर कावेरी? कावेरी रिवर में महासीर को कैच करने के लिए, महासीर एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है, उसको कैच करने के लिए कौन डाइव करता है? तो वो करता है किंग फिशर, यानी कि ठीक है, किंग फिशर जो मछली पकड़ता है। नेक्स्ट, मंडेला हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री व्हेन ही डैश? यानी कि मंडेला का जो भूख था फॉर हिज ओन फ्रीडम, अपने आज़ादी के लिए, बिकेम वो बन गया ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए बड़ा हंगर बन गया था, भूख। किस चीज़ के लिए, कब बना था? तो व्हेन ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो वो पॉलिटिकल पार्टी में जब आ गए थे तो सोचे थे कि मैं देश को अपने इससे आज़ादी दिलाऊंगा, इस रेस सिस्टम से। नेक्स्ट, इन हुई स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड? कुर्ग किस स्टेट में सिचुएटेड है? ये हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, ये आपने पढ़ा था पहले ही कि इन मिडवे बिटवीन कोस्टल टाउन ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर कर्नाटका इज सिचुएटेड, यानी कि कुर्ग सिचुएटेड। नेक्स्ट, द टाइगर इज लॉक्ड इन है, टाइगर कहाँ पर लॉक्ड है? तो वो एक कंक्रीट सेल में लॉक्ड है, बार के पीछे। हु वुड नॉट इंट्रूड द बॉय? कौन जो है बॉय को इंट्रूड नहीं करेंगे, यानी कि परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो थे द पोएट हिमसेल्फ, जो पोएट थे आपके बॉल पोएम के, जॉन बैरीमैन, वो ये कह रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब एमांडा? एमांडा को किस टाइप से डिस्क्राइब किया है लेखक ने? देखिए, एमांडा चैप्टर के लेखक कौन थे? रॉबिन क्लेन। ठीक है, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है मूडी और सल्किंग बोल के, यानी कि बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। वो एमांडा मूडी थी और सल्किंग ही थी, यानी कि काफ़ी गुस्सेल टाइप की थी, और मूडी भी थी, उसका मूड भी अच्छा रहता था कभी कभी। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग? बेस्ट सीजन क्या है कुर्ग को विजिट करने का? तो हो जाएगा सितंबर टू मार्च। नेक्स्ट, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड टेक्स हुए, जो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है वो क्या ले जाता है? लव ऑफ अदर, मनी ऑफ अदर मैन, या फिर फ्रीडम ऑफ अनदर मैन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये होगा फ्रीडम ऑफ अनदर मैन, यानी कि दूसरे की आज़ादी भी ले लेता है, जो अपने ही खुद जेल में, हेट के जेल में बंद है, यानी कि अपने अंदर जो हेट पाल रखा है वो दूसरे आदमी का भी फ्रीडम ले जाता है। नेक्स्ट, डैश ड्रेप्ड इन ए कार्टन ऑफ रेन, द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी कि ड्रेप का मीनिंग क्या होता है? तो ड्रेप का मीनिंग होता है कवर्ड, कवर्ड इन ए कार्टन ऑफ रेन। ठीक है, नेक्स्ट, टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर, यहाँ पर वेलर का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ऑफ वेलर इज, वेलर का मीनिंग होता है साहस, जो VALOUR, वेलर का मीनिंग होता है वो होता है करेज, साहस। नेक्स्ट, देयर इज ए लैंग्वेज इमरल्ड सी, द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? तो लैंग्वेज का मीनिंग होता है रिलैक्स्ड। ठीक है, रिलैक्स्ड, आराम से। अमांडा इज नॉट लुकिंग एट द स्पीकर बिकॉज, अमांडा स्पीकर की तरफ, यानी कि उसकी मम्मी की तरफ नहीं देख रही है, क्योंकि क्या है? तो हो जाएगा शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, यानी कि वो अपने ख्यालों में ही गुम है, शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड हंच। हंच का मीनिंग क्या होता है? तो हंच का मीनिंग होता है बैंड। ठीक है, बैंड होकर बैठना, यानी कि हंच। नेक्स्ट, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे इन द पोएम एनिमल्स? एनिमल चैप्टर में क्या मैसेज पोएम कन्वे करना चाहते हैं? तो वो करना चाहते हैं, ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, कि एनिमल्स आर सेल्फ सेटिस्फाइड और एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन एक्चुअल में करेक्ट है, लेकिन अब जो बेस्ट होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा, क्योंकि कभी ने कहीं नहीं कहा है कि एनिमल्स जो है वो बेटर है ह्यूमन बींग से, बस उन्होंने कहा है कि वो उनको वहाँ उनके साथ रहने में शांति मिलती है, ये बात कही है। तो एनिमल्स आर सेल्फ सेटिस्फाइड, ये बहुत सारे लाइन में कहा गया है। ठीक है, तो रपुंजल वाजे, रपुंजल क्या है? तो रपुंजल जो है वो एक फेयरी टेल, यानी कि परी है। क्या है? एक परी का किस्सा है, फेयरी टेल। ठीक है, या फिर फेयरी बोले तो। और ये कहाँ की फेयरी है रपुंजल? ये जर्मनी की फेयरी है, ये भी याद रखिएगा। किस देश की ये परी का कहानी कहा गया है? ये आपके अमांडा चैप्टर में कहा गया है, तो ये आपका है जर्मनी। नेक्स्ट, हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर? जो बंद है केज में टाइगर, वो कैसे रिएक्ट करता है जो विजिटर्स लोग उसको देखने आते हैं, ठीक है, टूरिस्ट? तो ही इग्नोर्स देम, ठीक है, उनको इग्नोर करता है। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग इज, स्लाउचिंग का मीनिंग क्या होता है? तो स्लाउचिंग का मीनिंग होता है सिट इन ए लेजी वे, यानी कि बहुत ही मतलब लेजीली बैठना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम टाइगर इन द जू? टाइगर इन द जू में किस चीज को बात की गई है, किस चीज को मनुष्य के साथ तुलना किया गया है? पर्सनिफाइड, तो ये टाइगर है। नेक्स्ट, अमांडा विशेस टू बी अ मरमेड सो दैट शी कुड, अमांडा मरमेड बनना चाहती है, जलपरी, क्योंकि वो क्या करना चाहती है? क्योंकि शी वांटेड टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द एमरल्ड सी, वो गहरा समुद्र में, शांत समुद्र में, एमरल्ड, ठीक है, ग्रीन, एमरल्ड का मतलब ग्रीन भी होता है, वो वहाँ पर बसना चाहती है, ठीक है, तैरना चाहती है। नेक्स्ट,
फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड व्हिच मींस विक्ट्री। विक्ट्री का मीनिंग क्या होता है? तो विक्ट्री का मीनिंग होता है ट्रायम्फ, ठीक है, जीत। नेक्स्ट, लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किसके साथ कंपेयर किया था? तो लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स के साथ रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया था, लेकिन हेल स्टॉर्म के साथ किसको कंपेयर किया गया था? तो न्यू सिल्वर कॉइन्स को। ये भी याद रखिएगा, मैंने पहले शायद बता रखा है आपको। नेक्स्ट, द कैप्चर टाइगर इज टॉकिंग इन। कैप्चर टाइगर जो था वो कहाँ पर चल फिर रहा था, इधर उधर घूम रहा था? तो द केज के अंदर, ठीक है, इन द केज। नेक्स्ट, द बॉय हैज लॉस्ट डैश इन द वाटर। वो लड़के ने क्या गुम कर दिया था वाटर में? तो हिज बॉल, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइगर हियर्स द वॉइस ऑफ डैश एट नाइट। रात में टाइगर को किसका वॉइस सुनाई देता है? तो पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट के, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन हैं, इवन के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है आपके मैट्रिक के, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। द सोल इनहेबिटेंट इन द एमरल्ड सी इज। जो एकमात्र चीज जो एमरल्ड सी, गंभीर समुद्र में रहता था, वो कौन सा चीज था? तो वो था मार्मेट, ठीक है, मार्मेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लासिड। प्लासिड का मीनिंग क्या है? तो प्लासिड का मीनिंग होता है पीसफुल, यानी कि शांति से रहना, प्लासिड, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइगर शुड लुक फॉर प्लम डियर। टाइगर जो है वो प्लम डियर को कहाँ पर खोजता है, कहाँ पर ढूंढेगा? सो वो नियर द वाटर होल, ठीक है, जहाँ पर जल पीने आते हैं प्राणी, वहाँ पर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हु सेड दिस। किसका कहना है ये कि अभी हमको कुछ पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज कहा गया था लेंचो द्वारा, ठीक है, वो उसको वाइफ को कह रहा था ये बातें। व्हाट डज द पोएट आस्क अमांडा नॉट टू डू हर नेल्स। यानी कि पोएट अमांडा को उसके नेल्स के साथ, नाखून के साथ क्या नहीं करने के लिए बोलती है? तो उसको धोने के लिए वॉश इट, या फिर हर्ट इट, उसको चोट पहुंचाने के लिए फिर बाइट इट। तो ऑप्शन हो जाएगा बाइट इट, उसको बाइट नहीं करने के लिए बोल रहे थे। व्हाट वाज इट दैट अ नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। एक देश को किस चीज से लिबरेट, यानी कि आजाद करना होगा? तो ये ऑप्शन में से आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि डिप्राइवेशन, वंचित, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, प्रॉपर्टी, ठीक है, तीनों चीज से। नेक्स्ट, he is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss. What does the epistemology of loss means? Epistemology of loss का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग हो जाएगा to understand what it means to lose something. ये समझना कि किसी चीज को लॉस करने का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूज आइटम ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला वाज डैश। किस न्यूज आइटम से इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में रिपोर्ट किया गया था? तो न्यूज आइटम था बीबीसी। बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉरपोरेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निसर्गधामा इज स्प्रेड अक्रॉस। निसर्गधामा जो था वो कितना एरिया में फैला हुआ था? तो तकरीबन 64 एकड़ ऑफ आइलैंड, ठीक है। कितना एकर्स ऑफ आइलैंड था? 64 एकड़। बाकी दूसरे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निसर्गधाम क्या है? तो एक आइलैंड है, याद रखिएगा, 64 एकड़ आइलैंड में फैला था। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर। बेंगलोर से कुर्ग का डिस्टेंस क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 260 किलोमीटर। कितना है? ऑप्शन में अगर 250 दे, ये भी करेक्ट होगा, 250 से 260 किलोमीटर है, ठीक है, बेंगलोर से कुर्ग का डिस्टेंस। और मैंगलोर से अगर बोले, ठीक है, बेंगलोर अलग चीज है, मैंगलोर उससे थोड़ा सामने पड़ता है, तो मैंगलोर से 135 किलोमीटर, ये भी आप याद रखिएगा, मैंगलोर से 135, बेंगलोर से 260। नेक्स्ट, ए पर्सन हु टेक केयर ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो एलिफेंट का देख रेख करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माहोत। क्या कहते हैं? माहोत, MAHOUTS, ठीक है, माहोत। नेक्स्ट, मोर देन डैश पीपल आर प्रेजेंट इन द प्रिटोरिया दैट डे। प्रिटोरिया जिस शहर में उस दिन सम्मेलन हुआ था, तो उस दिन कितने से ज्यादा लोग प्रेजेंट थे? रास्ते में, स्ट्रीट में, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट थे ये लोग? स्ट्रीट में, क्योंकि अंदर ऑडिटोरियम में जगह नहीं था उतना लोगों का। तो ये प्राय 1 लाख से ज्यादा लोग, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 लाख, मोर देन 1 लाख पीपल। नेक्स्ट, विच डे डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। किस दिन की सुबह ब्राइट और क्लियर हुई थी? डॉन यानी कि मैंने कहा था खूब 4 बजे का टाइम जो होता है उसको, तो ब्राइट एंड क्लियर उस दिन था, तो उस दिन था 10th में, जिस दिन शपथ ग्रहण किया था नेल्सन मंडेला ने, 10th में 1994। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु। नेल्सन मंडेला के मुताबिक द ब्रेव मैन यानी कि साहसी मानिस इज नॉट हु, साहसी आदमी वो नहीं है जो नॉट फील अफ्रेड यानी कि जिसको डर नहीं लगे, बाकी वो है, कौन है? तो होगा हु कॉन्कर फियर, यानी कि जिसने भय को जीत लिया वही ब्रेव मैन है, कॉन्कर फियर, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट। नेल्सन मंडेला के मुताबिक मनुष्य के दिल में कौन सा चीज नेचुरली ज्यादा आता है? तो वो है लव। लव कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज नोटेशन गिवन बाय द पोस्टमास्टर व्हाइल सेंडिंग बैक लेटर टू लेंचो। यानी कि जब पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि वो पैसा इकट्ठे करके लेंचो का पैसा फिर से रिटर्न भेजेगा, ठीक है, तो किसने क्या चीज लिख के उसने एनवेलप में भेजा था? तो वो था गॉड। क्या लिखा था पोस्टमास्टर ने? सिर्फ गॉड लिखा था।
और लेंचो जब भेज रहा था चिट्ठी तो उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था टू गॉड। तो दोनों ही चीज़ याद रखिएगा, लेंचो लिख रहा था एनवेलप में टू गॉड, लेकिन खाली गॉड लिखा था पोस्टमास्टर ने। नेक्स्ट द एयर वाज, एयर कैसा था, उस दिन का हवा कैसा था, तो ये फ्रेश एंड स्वीट, ये लेंचो चैप्टर का है क्वेश्चन, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। एट व्हाट टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, जो बड़े बड़े बूंद रहे थे पानी के वो कब गिरना शुरू हुए थे, सो ये हो जाएगा ड्यूरिंग द मील, यानी कि जब वो खाना चीज खाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो ड्यूरिंग द मील, ठीक है, ड्यूरिंग द सपर नहीं, ड्यूरिंग द मील होगा करेक्ट, ठीक है। लेंचो डैश बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड, लेंचो के कौन से जो बॉयज थे वो वॉकिंग कर रहे थे फील्ड में, तो लेंचोस ओल्डर बॉयज, जो उनके ओल्डर बॉयज थे, यानी कि 18 साल के ऊपर जो लड़के थे वो फील्ड में वॉक कर रहे थे। और अगर बोल दे कि स्मॉलर बॉयज क्या कर रहे थे, तो स्मॉलर बॉयज जो थे वो प्लेइंग नियर द हाउस, उसके घर के सामने खेल रहे थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया है कि लेंचो का कितना लड़के हैं फिर लड़की, ठीक है। हु सेड यस गॉड विलिंग, किसने कहा था कि यस गॉड विलिंग, यानी कि भगवान चाहे तो ये बात कहा था लेंचो के वाइफ ने। जब लेंचो ने कहा था कि बारिश होने वाला है, तो उसके जवाब में कहा था यस गॉड विलिंग, लेंचोस वाइफ ने। नेक्स्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाइन, वाइन का मीनिंग क्या होता है, WHINE, तो वाइन का मीनिंग होता है क्राई, यानी कि रोना, ठीक है, रोना धोना का मीनिंग होता है वाइन, ये एनिमल्स चैप्टर का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोकेंस, टोकेंस का क्या है, ठीक है, तो टोकेंस का मीनिंग है वर्चूस, यानी कि आपके गुण, ठीक है, वर्चूस यानी कि गुण। नेक्स्ट हाउ आर द बॉयज आइज, जो बॉयज थे उनके आइज कैसे थे, तो उसका आइज था डेस्परेट। देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइगर का आई नहीं किया गया है, टाइगर का आई ब्रिलियंट था, लेकिन बॉयज का आई जो था, ये बॉल पोएम का है, वो काफी दुखी था, डेस्परेट। नेक्स्ट इन द बॉल पोएम द बॉल इज सीन डैश बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, बॉल पोएम में बॉल को किस तरह से बाउंसिंग करते हुए रास्ते में गिरते हुए जाते देखा गया था, ठीक है, यानी फाइनली पॉइंट में तो गिरा था, तो वो था मैरिली, बाउंसिंग मैरिली, MERRILY, ये इस बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, HSLC 2023 में। व्हाट डज द हार्बर स्टैंड फॉर द बॉल पोएम, हार्बर का मीनिंग क्या है बॉल पोएम में, तो हार्बर जो है ऑप्शन में से आपका वास्टनेस ऑफ लाइफ हो जाएगा, यानी कि जिंदगी का गहराई, वास्टनेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बॉय लर्निंग, बॉय किस चीज को लर्न कर रहा था, तो ये कर रहा था मीनिंग ऑफ लॉस, ठीक है, लॉस होने का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट एमराल्ड ऑल्सो मीन्स, एमराल्ड का मीनिंग और क्या होता है, एमराल्ड सी बोला था हमने, इसका मतलब ग्रीन सी होता है, इसका मतलब ग्रीन सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमांडा वाज ए डैश, एमांडा किस टाइप की लड़की थी, एंग्री गर्ल, मूडी गर्ल या फिर सेल्फिश गर्ल, ये मूडी गर्ल थी काफी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट एसेंट डिड ओजेबल यूज व्हाइल स्पीकिंग, किस चीज का, ये देखिए आपका सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन में भी मैंने कुछ ले लिया MCQ, इस बार आपके 50% जो है MCQ रहेंगे, तो MCQ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ओजेबल किस स्पीकिंग कर रहा था, तो वो कर रहा था अमेरिकन एक्सेंट, ठीक है, अमेरिका का लैंग्वेज। नेक्स्ट फाउलर वाज, फाउलर कौन था, तो फाउलर एक राइटर था, ठीक है, राइटर जो कि ओजेबल के साथ आया था। नेक्स्ट हु वाज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर, डोर में एक्चुअली कौन नॉकिंग कर रहा था, ठक ठक कर रहा था, तो वो वेटर था। और उस वेटर का नाम क्या था, उस वेटर का नाम हमने पढ़ा है आपके सप्लीमेंट्री बुक के पहले ही चैप्टर है जो जिसका नाम मिडनाइट विजिटर है, उसमें तो हेनरी उसका नाम था, ठीक है, हेनरी। नेक्स्ट होरेस डेनबीज जॉब वाज, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसका क्वेश्चन आंसर है। होरेस डेनबी जॉब वाज, होरेस डेनबी का जॉब क्या था, उसका जॉब था मेकिंग लॉक्स, यानी कि वो ताला बनाने का काम करता था। व्हाट डज होरेस डेनबी डू इन जेल, होरेस डेनबी जेल में क्या क्या कर रहा था, किस चीज कर रहा था, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन था वो। नेक्स्ट व्हिच वाज होरेस डेनबीज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी, किस चीज को नया टारगेट करने वाला था, तो उसका नया टारगेट था सॉर्ट ओवर ग्रेंज, ठीक है, इसके बारे में न्यूज़पेपर में प्रकाश हुआ था और उसके बारे में सारा डिटेल्स दिया गया था, तो वहीं से उसको आइडिया आया था सॉर्ट ओवर ग्रेंज, ठीक है, क्योंकि उसकी मालिकिन जो थी वो एक महीने के लिए कहीं बाहर जाने वाली थी। नेक्स्ट हाउ ओल्ड वाज होरेस डेनबी, होरेस डेनबी कितना साल की था, कितने साल के थे, तो अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड, 50 साल के थे तकरीबन। नेक्स्ट व्हाट डिड मैक्स वांट, मैक्स किस चीज को चाहता था, तो मैक्स जो है वो रिपोर्ट का चाहता था, उसको रिपोर्ट का डिमांड था, इसलिए वो पिस्तौल लेकर आया था वहां पर। मैक्स एंटर्ड ओजेबल फ्रॉम थ्रू द, मैक्स कहाँ पर एंटर हुआ था, तो मैक्स एंटर हुआ था आपके मेन डोर से, ठीक है, बालकनी में नहीं, ये ओजेबल का सोच था कि वो बालकनी से हुआ था, लेकिन वो मेन डोर से एंटर हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट वो इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर पार्ट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके रॉबर्ट आर्थर, ठीक है, रॉबर्ट आर्थर। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सप्लीमेंट्री रीडर हो या फिर नॉर्मल आपका वो चैप्टर हो, रॉबर्ट आर्थर थे मिडनाइट विजिटर, ठीक है। और एक चैप्टर आपका है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट सप्लीमेंट्री रीडर के हाफ ईयरली के लिए, उसके लेखक कौन है, विक्टर केनिंग, उसके लेखक कौन है, उसके लेखक है विक्टर केनिंग, इनका नाम भी आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के लेखक है। नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लेंडर, स्लेंडर का मीनिंग क्या होता है, तो स्लेंडर यानी कि काफी पतला चीज होता है, तो स्लेंडर का मीनिंग आपका वीक हो जाएगा, ठीक है, स्लेंडर वीक हो जाएगा।
नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एपिस्पियोनेज? एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मीनिंग क्या होगा? तो एस्पियोनेज यानी कि किसी का जासूसी करना, यानी कि स्पाइंग, ठीक है। नेक्स्ट, द सेफ वाज, जो सेफ यानी कि वो जो जहां पर चोरी करने का स्थान था वो कौन सा रूम था? तो ये ड्राइंग रूम था, इन द ड्राइंग रूम, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हॉरेस डेनबी? हॉरेस डेनबी जब पकड़ा गया था फाइनली, तो उसके एविडेंस क्या प्रमाण था उसको पुलिस ने जो किया था? तो एविडेंस था हिज फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, जो कि उस महिला ने चालाकी से उसको लेवा था, ठीक है, उसको बोला था आप ले लो हाथ से, वो सारी चीजें। वेयर डिड ओजेबल कम फ्रॉम? ओजेबल कहाँ से आता है? तो ओजेबल कम्स फ्रॉम बोस्टन, ठीक है। बोस्टन कहाँ पर है? जर्मनी में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फाउलर फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? जो फाउलर था, जो कि राइटर था, उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, ठीक है, वही देखने के लिए वो गया था एक्चुअली उस होटल में। तो क्या था? वो था सीइंग ए साइट ऑफ ए मैन विथ ऑथेंटिक पिस्तल। वो पिस्तौल के साथ एक आदमी खड़ा था, वही उसके लिए ऑथेंटिक थ्रिल था, ठीक है। वो एक्चुअली मैक्स था। हॉरेस डेनबी वाज सफरिंग फ्रॉम, हॉरेस डेनबी किस चीज से सफर करता था? तो उसको है फीवर था, ठीक है, है फीवर। मैक्स हैंड इज, मैक्स हैड इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था? एक पिस्तौल था, ठीक है। नेक्स्ट, हॉरेस डेनबी रॉब्ड एंड सेफ एवरी ईयर बिकॉज, हॉरेस डेनबी रॉब यानी कि चोरी करता था हर साल, सेफ एवरी ईयर हर साल, क्योंकि उसको बुक पढ़ने का बहुत पसंद था, यानी कि टू बाई ए रेयर एंड वैल्यूएबल बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट, हु एक्चुअली टुक द ज्वेल्स? ज्वेल्स किसने एक्चुअल में लिया था? तो हॉरेस डेनबी ने नहीं लिया था, यद्यपि वो चोरी करने गया था, लेकिन दूसरी एक महिला ने आकर वहां पर, जिसको वो मालिक समझ बैठा था, ठीक है, उसने किया था, यानी कि द वोमेन। नेक्स्ट, व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू? हॉरेस किस चीज से एलर्जिक था जिसके लिए उसको है फीवर भी था, वो काफी परेशान था? तो वो स्मेल ऑफ फ्लावर्स, इनके फ्लावर्स का गंध जो है उसको सहन नहीं होता था। नेक्स्ट, नेम द डॉग इन द चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो डॉग का नाम बताइए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर में। उसका नाम है शेरी। क्या नाम है? शेरी, ठीक है, याद रखिएगा। ओजेबल वाज स्टेइंग ऑन व्हिच फ्लोर ऑफ द होटल? किस फ्लोर के, होटल के किस फ्लोर में रहता ओजेबल? तो 6th फ्लोर या फिर टॉप फ्लोर बोल लीजिए। तो टॉप फ्लोर जो सबसे ऊंचा फ्लोर था उसमें रहता था। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लिप्स ऑफ ग्रास? ये क्वेश्चन आपका रह गया था, ठीक है, वो पहले वाले पोर्शन में तो मैं आपको ले लिया ये भी। तो जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा पोएम है जो कि एक हिस्सा है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, इन लिप्स ऑफ ग्रास का? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका एनिमल्स चैप्टर में, ठीक है। एनिमल्स चैप्टर का जो लेखक है वाल्ट व्हाइटमैन, उन्होंने अपने दूसरा एक कविता था बड़ा, उसमें से एक हिस्सा लिया था, उसी का एक हिस्सा है एनिमल्स चैप्टर। वो कौन सा कविता है? बड़ा कविता, उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, याद रखिएगा। तो होप दोस्तों आपको सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। काफी लंबा हुआ वीडियो मुझे मालूम है, लेकिन आप अगर देख लेंगे ना आपको बहुत ही फायदा होगा वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।